हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 39 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 24 फरवरी यानी वेंसडे की वर्कशीट है और ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए एंड द का पार्ट 2। तो पिछली वर्कशीट में हमने ए और एन पढ़ा था, आज हम द पढ़ेंगे, द डेफिनेट आर्टिकल द। तो फर्स्ट क्या है, वी यूज द विथ। द का यूज हम कहाँ करते हैं? फर्स्ट, अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन विथ when it is clear या obvious which person or thing we are talking about। तो जब हम कुछ बात कर रहे हो और हमें ये obvious हो यानी ये पता हो कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो दोनों को अगर पता हो कि कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है तो हम द यूज करते हैं। जैसे तो अगर हम बोलते हैं देयर इज अ लैम्प इन माई बेडरूम, तो यहाँ पे हमने लैम्प के बारे में पहली बार बात की। वी मेंशन द लैम्प फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि मैं अगर आपको बता रही हूँ कि देयर इज अ लैम्प इन माई बेडरूम यानी मेरे बेडरूम में एक लैम्प है, तो अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो मतलब मैं पहली बार आपको बता रही हूँ कि हाँ मेरे बेडरूम में एक लैम्प भी है। लेकिन अगर हम कहते हैं द लैम्प इज नेक्स्ट टू द डेस्क, तो अगर मैं ये आपको बोलूँ कि लेकिन वो लैम्प है वो मेरे स्टडी टेबल के बगल में रख, तो इसका मतलब क्या है? वो लैम्प मैंने तब बोला क्योंकि हो सकता है इसके पहले मैंने लैम्प की आपसे बात की है, यानी आपको पता है कि मेरे रूम में एक लैम्प है, वो लैम्प मेरे डेस्क के बगल में रख। तो इस तरह किसी भी डेफिनेट चीज को पॉइंट आउट करने के लिए द का यूज करते हैं। सेकेंड, एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीडिएटली, मतलब ऐसी किसी चीज के लिए जो हम बहुत जल्दी हमने पहचान लिया है, यानी हाल ही में पहचाना है, ये हाल ही में उस चीज को हमने फाइंड आउट किया है। वी वॉच्ड द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट, यानी हमने वो नई वाली कार्टून मूवी कल रात ही देखी थी, यानी उस कार्टून मूवी के बारे में हो सकता है पहले बात हुई हो, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने वो कार्टून मूवी लास्ट नाइट ही देखी, यानी वो चीज ऐसी है जो हमने अभी अभी की है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर चीज है। फिर नेक्स्ट है थर्ड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द वायलिन, द गिटार, द ड्रम्स, द फ्लूट, द पिकोलो। तो हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम द लगाते हैं। अगर हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो हम द लगाएंगे। जैसे शी प्लेज द पियानो, तो वहां पे अ नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, द लगेगा। जैसे शी प्लेज द पियानो, ही प्लेज द गिटार। फिर फोर्थ है समथिंग दैट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन, तो कोई ऐसा चीज जो बहुत ही अनोखा है, यानी अपने आप में वो अनोखा है या फिर वो केवल एक है। जैसे द सन एक है, द मून चांद भी एक है, द इंटरनेट क्या है? ऐसी चीज है जो सबको बारे में, और इंटरनेट अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज है। तो ऐसी चीजों के लिए हम द लगाते हैं। और कहाँ लगाते हैं? नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, रेंजेस एंड डेजर्ट्स, यानी किसी भी रेगिस्तान का नाम या किसी भी रिवर का नाम, किसी भी समुद्र का नाम, किसी भी पर्वत का नाम, माउंटेन का नाम, तो इन सब के लिए हम द लगाते हैं। जैसे ऑलवेज इन कैपिटल्स, यानी इन सब का नाम हमेशा कैपिटल में होगा। आप कैसे पहचानोगे? कैपिटल से अगर स्टार्ट है यानी वो नाम है। जैसे द गेंजेस, कभी भी हम गेंजेस नहीं बोलते, गेंजेस यानी जो गंगा नदी है उसको इंग्लिश में हम गेंजेस बोलते हैं, तो उसके सामने द लगेगा। फिर अरेबियन सी, द अरेबियन सी। हिमालयास, जो हिमालय पर्वत है वो सबको पता है हिमालय पर्वत कौन सा पर्वत है, तो हम जब भी हिमालयास का नाम लेते हैं तो हम आगे द लगाते हैं। फिर रेगिस्तान है द सहारा डेजर्ट। फिर नेक्स्ट और का यूज होता है द डायरेक्शंस, कार्डिनल पॉइंट्स, यानी डायरेक्शन जब बताना हो हमें, जैसे साउथ ईस्ट वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट, जैसे वो बोलते हैं ना उत्तर पूर्व, मध्य पूर्व, इस तरीके से जो डायरेक्शंस होते हैं उसके सामने भी द लगाते हैं। जैसे द वेस्ट, जैसे आई एम गोइंग टू द वेस्ट, द ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो जब भी डायरेक्शन की बात हो तो द लगेगा। द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ। तो ये सारे मेन चीजें हैं जहां पे द का यूज किया जाता है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल ए एन और द। तो यहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए हैं और हमें ए एन और द में से सही आर्टिकल को चूज करना है। तो फर्स्ट है ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स। तो तो लगेगा नहीं, ए क्यों होता है? एक स्टूडेंट तो है नहीं, एंड भी नहीं होगा, तो क्या होगा? द होगा। सेकेंड, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। तो मून तो नहीं बोलेंगे कि एक चांद आसमान में चमक रहा है, एक चांद तो नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं चांद आसमान में चमक रहा है, यानी चांद जो है वो एक ही है और अपने आप में बहुत अनोखा है, इसलिए हम हमेशा चांद के सामने द लगाते हैं। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, आसमान भी एक ही है। फिर थर्ड है
आई थिंक अ मैन ओवर देयर इज वेरी इल, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि वहां पे एक आदमी है जो कि थोड़ा बीमार है और वो अपने आप खड़े भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे रैंडमली बोल रहे हैं कि वहां कोई आदमी खड़ा है जो शायद बीमार सा लग रहा है। तो यहाँ पे हम अ यूज करेंगे। द हम तब यूज करते हैं जब हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात करते हैं, यानी उस आदमी को या तो हम जानते हैं, या उस आदमी को हमने पहले देखा है, या उस आदमी के बारे में पहले बात हो चुकी है, या फिर उसका कुछ नाम है जो हमें पता है, तो हम द यूज करते हैं। लेकिन ये ऐसी कोई रैंडम आदमी है जिसको हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे अ यूज करेंगे। फिर फोर्थ है आई वॉच द वीडियो यू हैड सेंट मी, यानी वो वीडियो जो तुमने मुझे भेजी थी मैंने उसे देखा। तो वीडियो भी यहाँ पे पर्टिकुलर है कि वो वीडियो जो तुमने भेजी थी, तो यहाँ पे द लगेगा। फिफ्थ इज शी वॉज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस व्हेन शी मेट हर सिस्टर, तो यहाँ पे होगा अ ब्यूटिफुल ड्रेस। सिक्स्थ, शी इज अ नाइस गर्ल। सेवेंथ, डू यू वॉन्ट टू गो टू द रेस्टोरेंट वेर वी फर्स्ट मेट, यानी यहाँ भी रेस्टोरेंट की बात पहले हो चुकी है क्योंकि हम पहली बार उस रेस्टोरेंट में मिले थे। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या तुम उसी रेस्टोरेंट जाना चाहते हो जहाँ पे हम पहले मिले थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया है। फिर एट है ही इज एन इंजीनियर, इंजीनियर तो वोवेल है तो एन लगेगा। नाइन्थ इज द टॉपिक वी आर रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे भी द लगेगा। टेंथ, I saw an old man in the street. 11th, the more you work, the more you gain. 12th, he came here an hour. तो R वाला तो मैंने बताया है पिछले वर्कशीट में कि अगर वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड वोवेल की आ रही है, तो वहां पे एन लगेगा। तो अगर अब तक आपने वो वाली वर्कशीट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि तभी आपको ए और एन की भी यूसेज समझ में आएगी। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ए भी, एन भी और द भी। तो अगर आप वो नहीं देखा है वो भी देखिए और द को भी समझे, तभी आपको आर्टिकल्स का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे खत्म होती है। तो ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं वर्कशीट में तो वो भी आप मुझे कमेंट में ही पूछ सकते हैं। तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।